6 साल तक हमारी मंगनी रही, मगर हालात ऐसे हो गए कि हमारे घर वाले शादी के फ़र्ज से अहदा बरा न हो सके। उसकी एक वजह ये भी थी कि जब मेरी लतीफ़ से मंगनी हुई थी, उनकी वालदा बीमार हो गईं और शादी का मामला इल्तवा में पड़ गया। कैंसर की वजह से बीमारी लंबी होती गई और लतीफ़ के अबू का तमाम रुपया बीवी के इलाज पर लग गया। ये उनकी दूसरी बीवी थीं, जिनकी वफ़ात के बाद वो बेचारे माली तौर पर बदहाल हो गए। कारोबार पर तवज्जो न देने के सबब बिज़नेस भी ठप हो गया। उन दिनों लतीफ़ इंजीनियर नंग के आखिरी साल में थे। जब उन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली तो मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी कि घर के माली हालात को सहारा दे सकें। कुछ तग वो दो के बाद मुलाजमत भी मिल गई। उनकी सूतीली वालदा के दिल में ये ख्याल समाया, क्यों ना अपनी भांजी से लतीफ़ की शादी करा दूं। इंजीनियर है, आगे मुस्तकबल शानदार है। जब भांजी बहू बनकर घर में आ जाएगी तो 5 अंगलियां घी में रहेंगी। वो मेरी खिदमत भी करेगी। इस खातून ने शौहर के कान खाने भरने शुरू कर दिए। इधर मेरे वालिदीन भी मंगनी के बाद 6 साल के इंतज़ार की अजियत सह चुके थे। उन्होंने लतीफ़ के वालिद से मुतालबा किया कि अब तो तुम्हारा बेटा बरसिर रोज़गार हो गया है, शादी की तारीख रख लेते हैं। आखिर तक इंतज़ार करें, हमारी लड़की की उम्र निकली जा रही है। जब ये मामला लतीफ़ के घर में ज़ेर बहस आया तो उसकी बड़ी उम्मा में मेख निकालने लगे और शौहर को मशूरा दिया कि ये खुशहाल लोग हैं, ज़रा इनसे पूछो तो कि अपनी बेटी को जहीज़ में क्या दे रहे हैं। उनको चाहिए कि जायदाद में अभी से बेटी को हिस्सा दे दें ताकि लतीफ़ अलहदा घर ले सके। ये माली तौर पर सिधर जाएंगे तो अब्तदा से ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। तुम्हार आज सब कुछ तो दूसरी बीवी के इलाज मुआलजा पर सिर्फ हो गया। अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम लतीफ़ की शादी ही ढंग और तरीके से कर सकें। लतीफ़ के वालिद ने उसकी बात पर कहा कि लड़की वाले शरीफ लोग हैं, हम अगर सादगी से भी शादी करेंगे तो उन्हें एतराज़ ना होगा। रही जहीज़ या जायदाद से हिस्सा लेने की बात, तो ये मैं उनसे नहीं करूँगा। अहमद मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है। मुझे हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि जिसकी बेटी को 6 साल शादी के लिए इंतज़ार कराया है, उनसे सौदेबाजी वाली बातें करूं। तुम नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं खुद कर लूँगी बात। लतीफ़ की सौतीली माँ ने खावंद से कहा। दरअसल वो अपनी भांजी को बहू बनाने का ठान बैठी थी। वो हमारी मंगनी तोड़ने के दर पे हो चुकी थी और अब बहाने बहाने ऐसी शर्तें रखना चाह रही थी जिससे हालात बिगड़ जाएं और मेरे उम्मी अबू खुद इनकार कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया और अल्टी सीधी शर्तें बताकर मेरे अबू अम्मी को बदज़न कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम लतीफ़ से अब अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। इस रिश्ता को ख़त्म समझिए। आपको जहाँ से जहीज़ में जायदाद और माल व मता मिलता है, इस घर से लड़की को बहू बनाकर ले आए। इनकल को इस हद कलक हुआ, लेकिन उनकी बेगम अपनी कामयाबी पर फूली न समाती थी। लड़की वालों ने खुद इनकार किया था। बली के भागों छिंका टूटा तो खातून के मैके वाले बगलें बजाने लगे। इन सब की मुराद बराई थी। लतीफ़ अलबत्ता बहुत दिखी हुए, और मेरी तो न पूछिए क्या हालत थी। जीती थी न मरती थी। जिस शख्स के साथ इतने बरसों मंगनी के बंधन में बंधी रही, उसके लिए दिल में गहरा प्यार था। मैं दिल के उस खूबसूरत रिश्ते को कैसे भुला सकती थी। वालदीन से कुछ कह सकती थी और न लतीफ़ या उसके वालदीन से, बस रोती रहती थी। उधर लतीफ़ की बड़ी माँ ने अपने शौहर को मना लिया और अपनी भांजी को बहू बनाकर लाने की तैयारियां करने में मसरूफ़ हो गई। अब हमारा लतीफ़ के घराने में आना जाना और नाता ख़त्म हो चुका था। कुछ पता न था कि वहाँ क्या हो रहा है। मेरे वालिद साहब ने तो गुस्से में वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे शहर घर ख़रीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। शायद उनको ख़दशा था कि लतीफ़ और मैं कहीं आपस में एक दूसरे से नाता न रखें, जिससे उनकी ख़ानदान भर में सकी हो जाए। लतीफ़ के घर वालों की तरफ से जब रिश्ता ख़राब हुआ था, 2 साल तक मुझे लतीफ़ की कोई खैर ख़बर मिली और ना उसे मेरे बारे कुछ पता था। इस दौरान मेरे 1-2 रिश्ते आए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अभी तक सदमे से निकली न थी। किसी और से शादी पर दिल व ज़हन आमादा ही न होते थे। एक रोज़ मैं अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ लतीफ़ आया हुआ था। मैंने अर्शिया से पूछा कि ये तुम्हारा क्या लगता है। उसने बताया कि ये मेरा कज़न और भाई का दोस्त है, उनसे ही मिलने आया है। हम तो एक दूसरे की दीद को तरस रहे थे। लतीफ़ ने मौका मिलते ही मुझे अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा कि मुझे फ़ोन करना। घर जाकर मौका मिलते ही उसे फ़ोन किया। वो भी जैसे मंतज़र था। हमने ढेरों बातें की। उसके बाद ये मामूल बन गया, जब घर वाले सो जाते तब हम रात गए बातें करते। हमारे पुराने दर्द जाग गए थे।
उन्हीं दिनों मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। मेरे वालिदैन इस रिश्ते को गंवाना चाहते थे और मुसलसल मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं शादी पर रज़ामंद हो जाऊं। ये बात जब मैंने लतीफ़ को बताई, वो बेचैन हो गए और बज़द हुए कि मैं उनसे कोर्ट मैरिज कर लूं, वरना हमें उम्र भर जदार होना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे वालिदैन पर तो बहुत बड़ी गुजर जाएगी, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं है। मेरा और तुम्हारा भी तो कोई कसूर नहीं है। उसने जवाब दिया, देखो, अब वो पर अना ज़माना नहीं है। जब हम शादी कर लेंगे तो कुछ दिन ज़रूर हमारे वालिदैन खुफा रहेंगे, बिलाखिर वो मान जाएंगे। अगर तुमने बेवकूफ़ों की तरह गूंगी गाय बनकर बेमर्जी के सर हिला दिया तो याद रखना, न उम्र भर तुमको चैन मिलेगा और न मैं जी पाऊँगा। ज़रा हिम्मत से काम लो। मैं तुमसे कोई जहीज़, कोई मादी फ़ायदा नहीं मांग रहा। मैं भी तो सिर्फ तुमसे तुम ही को मांग रहा हूँ। गरज ऐसी बातें करके उसने मुझे राम कर लिया और मैं उसके साथ कोर्ट मैरिज पर तैयार हो गई। इस तरह हम दोनों ने अपने वालिदैन से छिपकर और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर ली। निकाह के बाद मैंने अपनी वालदा को फ़ोन पर इत्तला की कि मैंने लतीफ़ से निकाह कर लिया है। इसके बाद मैं वालिदैन के घर जाने के बजाय लतीफ़ के साथ उसके दोस्त के घर चली गई। 3 दिन के अंदर अंदर लतीफ़ ने किराए का मकान ढूंढ लिया और हम इसमें सारी दुनिया से अलग थलग सुकून से रहने लगे। दिन में वो मेरे पास रहते, सुबह नाश्ता करके आफस चले जाते, वापसी रात 8 बजे तक साथ रहते और रात का खाना खाकर अपने वालिदैन के घर चले जाते। वो कहते थे कि अभी उनके वालिदैन को इस निकाह की खबर ना होनी चाहिए, वरना वो हमको जद्दा करने के दर पे हो जाएंगे। मैं उनके हर कहे पर अमल करती थी ताकि हमारी इस नाहमवार सी ज़िंदगी में और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा ना हों, क्योंकि मामला नया नया होता है तो दुश्मनी और मुखालफत की शिद्दत भी ज़्यादा होती है। मैं हर रात तन्हा गुजारती थी, फिर भी खुश थी कि जिसको चाहा वो ही मेरा जीवन साथी है। मुझे उन पर और उनको मुझ पर एतमाद था। तभी मैंने भी कभी उनके घर ये लो हालात मालूम करने की कोशिश न की। निकाह के 10 माह बाद उनको सऊदी अरब अच्छी तनख्वाह के एवज सरूस मिल गई। वो जाने से पहले मेरे वालिदैन से मुआफ़ी तलाफ़ी कर मुझे उनके पास छोड़कर चले गए और वादा कर गए कि जल्द बलवा लूँगा। माँ आखिर माँ होती है। वालिद साहब की मुखालफत के बावजूद उम्मी ने मुझे घर में रखना कबूल कर लिया। 5 माह बाद लतीफ़ ने मुझे अपने पास बलवा लिया और वहाँ जाकर घर बार आराम सुकून से चैन सब कुछ पा लिया। हम दोनों बहुत खुश व खर्म ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक मुझे एक ख़त मिला जो मेरे खतूत के साथ था। जब पाकिस्तान में थी, रोज़ान को ख़त लिखती थी और वो भी मुझे रोज़ का अहवाल तफसील से रकम करके भेजा करते थे। ये सारे खतूत में साथ ले आई थी। जब लतीफ़ आफस चले जाते और मैं फारिग बैठती तो उन खतूत को बार बार पढ़ती थी। एक रोज़ मैंने बीग निकाला और उसे बस्तर पर लिट दिया। ये बीग लतीफ़ का था। इनमें एक अजनबी लिफाफा देखकर उसे खोलकर पढ़ लिया। शायद उनके बीग में पहले से पड़ा हुआ था। तहरीर मेरी ना थी, ख़त में लिखा था, सिरताज। आगे जब पूरा ख़त पढ़ा तो मेरा सिर चुकरा गया। इत्तेफाक से इस वक्त वो घर आ गए। जो नहीं वो कमरे में आए। उन्होंने मेरे चेहरे की हालत बदली हुई देखी, तभी ख़त मुझसे ले लिया और कहने लगे, ये मेरे दोस्त का ख़त है जो इसकी बीवी ने पाकिस्तान से लिखा था, लेकिन मैं उस तक पहुंचा नहीं सका। ये वो सरीहन झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ख़त में तो लतीफ़ के बहन और भाई का नाम लिखा था और मैं अपने शौहर के घर वालों के नामों से वाकिफ़ थी। मैंने कहा, सब कुछ सच बता दो। ये सरताज कहकर तुमको किसने मुखातब किया है? ख़त तो तुम्हारे घर से आया है और उसमें जिस बच्ची का जिक्र है वो कौन है? उनसे कोई जवाब बन न पड़ा, तभी बेतहाशा रोने लगी। मुझे रोता वो भी रोने लगे और अपनी मरहूम माँ की कसम खाकर कहने लगे, मुझ पर जुल्म हुआ है। ये सब मेरी सौतीली माँ का क्या धरा है। वालिद साहब शदीद माली परेशानी का शिकार थे। वो भी उनके कहने में आ गए। बीवी की भांजी को बहू बना लिया जिसके माँ बाप बहुत अमीर थे, और उन्होंने ये देखकर कि लड़का इंजीनियर है, बेटी को जहीज़ में काफ़ी कुछ दिया। यही मेरी बड़ी माँ चाहती थी। अब वालिद साहब पुछता रहे हैं। खालू ने उनको बिज़नेस में तो संभाला दिया है, लेकिन लड़की मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। मेरे इनकार पर वालिद साहब खफा हो गए। इसी साल खालू उनको हज पर ले जा रहे थे। तमाम रिश्तेदारों के सामने उन्होंने कहा, अल्लाह ताली ने मुझे अपने दर पर बुलाया है, लेकिन लतीफ़ ने अगर शादी से इनकार किया तो मैं फिर हज पर न जाऊंगा
और उसका गुनाह उसी नाफरमान लड़के के सर होगा कि मुझे हज की सादत से महरूम होना पड़ेगा। गरज वालिद ने ऐसी बातें कहीं कि मैं ही खुद को मुजरिम ठहराने लगा। यूँ मैंने उनकी ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया और उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी करा दी। वो फिर खालों के हमराह हज पर चले गए। तस्लीम से मैंने बाप को खुश करने के लिए शादी की थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी, बल्कि मुझे उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। शादी तो खुशी का नाम है। मैं उससे निबाह नहीं कर सकता था, मगर बादल नखवास्ता रहना पड़ा। वो और भी न जाने क्या क्या कहते रहे। मैं खामोशी से सुनती रही, अलबत्ता मेरे दिल व दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि मैंने खुदकशी की कोशिश की। इन दिनों मेरा पायों भारी हो गया था, लेकिन अब मुझे इस बात की भी कोई खुशी न थी। मेरे एतमाद को बड़ी तरह ठेस पहुंची थी। मीर सुकून लट चुका था। वो जितना मीरा ख्याल रखते, जिस कदर मुझसे प्यार जतलाते, इतनी ही हर चीज़ से बेजारी होती। सारा दिन रोती रहती या उनसे लड़ती कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे निकाह क्यों किया जब शादी कर चुके थे। शादी करके भी न बताया और एक बच्ची के बाप भी बन गए थे। बस मेरी हालत अजीब थी। मुझे उनकी किसी बात पर एतबार न रहा था। वो जिस कदर मुझको यकीन दिलाना चाहते, दिल और उनसे बरा हो जाता था। मेरी सेहत काफ़ी गर गई, ताहम हमने हज भी किया और उम्रा भी। हर जमा को हरम शरीफ जाते थे। वो कहते थे कि तुम हरम शरीफ में जो चाहो कसम ले लेना, वहाँ तो मैं झूठ से काम न लूँगा, मगर मैंने कुछ न पूछा। आखिर मैं मुसलमान थी और इनसे बेअंतहा मोहब्बत करती थी। एक रात जब मैं उम्रे से वापस आई तो रात को रो रो कर सो गई। मैंने एक औरत को ख्वाब में देखा जो शौहर की जदाई में रो रही थी। सुबह उठी तो सोचा, ये औरत जो रात ख्वाब में रोती दिखाई दी ज़रूर मेरी सौतन थी, जिसने एक छोटी बच्ची को उठा रखा था। ये किस बात का मुझे इशारा मिला है? गौर किया तो समझ में आया कि मैं उसको मुशियत ऐसी समझूं कि सौतन को दिखी ना करूं और न खुद देख करूं, बल्कि ये हकीकत जो वाज़ेह हो चुकी है उसको कबूल कर लूं, यानी ना उसको बर्बाद करूं और न खुद को तकलीफ़ में रखूं। मैंने अपने शौहर को ख्वाब सुनाकर कहा, मैं चाहती हूं कि तस्लीम को सज़ा ना मिले। वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची की माँ है। बेहतर है उसको भी यहाँ बुलवा लो। मैं उसके साथ बहनों की तरह रहूँगी। वो बोले, पागल हो, उसको तुम्हारे साथ में किसी कीमत पर न रखोगा। मैं तो तुम्हें गमज़दा देखकर सोचता हूँ कि उसे तलाक ही दे दूँ, लेकिन बच्ची के बारे सोच में पड़ जाता हूँ। उसे तलाक देकर कैसे बच्ची उससे लेकर अपने पास रखूँ? इस बारे तुम मुझे मशूरा दो कि उसे तलाक देकर कैसे बेटी उससे हासिल कर सकता हूँ। मैं खुद बच्ची की माँ बन चुकी थी, अपने शौहर को ऐसा जालमाना मशूरा कैसे दे सकती थी? मैंने लतीफ़ को इस अम्र से बाज रहने को कहा, ताहम मेरे दिल को दुख ने जैसे जकड़ ही लिया था। मेरी साहत गिरती जा रही थी। लतीफ़ ने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान अपनी अम्मी के पास चली जाओ, शायद तुम्हारी हालत संभल जाए। मैं भी उन दिनों माँ के प्यार को तरस रही थी। राज़ी हो गई। इसरार करके मैंने लतीफ़ से अपनी सौकन और बच्ची के कपड़े मंगवा लिए। वतन पहुंचकर दूसरे रोज़ में लतीफ़ के घर इसकी बीवी और बच्ची से मिलने गई। कपड़े और अपनी तरफ से एक कीमती घड़ी मैंने इस औरत को दी और उसे बताया कि मैं तुम्हारे शौहर के दोस्त की बीवी हूँ। उन्होंने ये चीज़ें तुम्हारे लिए भेजी हैं। औरत बा अखलाक और शक्ल व सूरत से अच्छी थी, मगर काफ़ी आज़रदा नज़र आती थी। मैं बातों बातों में पूछा, तुम शौहर से जदा यहाँ कैसे रहती हो? मैंने कुछ देर हमदर्दी और मोहब्बत से बातें की तो उसने अपने दिल का हाल मुझको बता दिया। मेरी शादी मेरे वालिद ने लतीफ़ से कर दी, जबकि मैं अपने चचाजाद को पसंद करती थी। ये कोई अनोखी बात न थी। सभी लड़कियां शादी से पहले किसी कज़न वगैरह को आइडल बना लिया करती हैं, मगर उसका मतलब बदमाशी या बदचलनी नहीं होता। दिल में सिर्फ पसंदीदगी के जज्बात का होना मामूली बात है। मैंने भी सिर्फ पसंद की हद तक अपने चचाजाद के बारे सोचा था। इससे आगे कोई ऐसी बात हम दोनों में न हुई थी जो काबिल एतराज़ होती। ये तो किस्मत की बात है कि इंसान किसी को पसंद करता है, शादी उससे नहीं होती, किसी और से हो जाती है। वो लोग मेरा रिश्ता भी मांग रहे थे, मगर वालिद हाँ न माने, क्योंकि उनकी चची से न बनती थी, और मुझको अपनी बहन के बेटे से ब्याह दिया, जबकि मैंने तो लतीफ़ को देखा भी न था। शादी से 2 रोज़ पहले हमारी एक बदख्वाह रिश्तेदार औरत ने लतीफ़ के कान में बात डाल दी कि तस्लीम अपने चचाजाद को पसंद करती थी, लेकिन उसकी शादी ज़बरदस्ती इसकी माँ ने अपने सुतीले बेटे से करने की ठान ली। खुदा जाने इस औरत को अपनी लड़की का दिल इजाड़ कर किया मिलेगा। ये बात लतीफ़ के दिल में तराजू हो गई। शादी की रात ही पूछ लिया कि क्या तुम किसी को पसंद करती थी? मैंने कहा नहीं और बात को टाल गई।
उन्होंने भी इसरार न किया क्योंकि ये वक्त इसरार करने वाला न था, लेकिन बाद में वो हर वक्त यही पूछा करते थे। कहते थे, हर इंसान की एक पसंद होती है, ये तो फितरी बात है। अगर तुमको भी कोई कज़न पसंद था या वो तुमको पसंद करता था तो ये कोई जुर्म नहीं। शादी से पहले मैं भी तो किसी को पसंद करता था। मंगनी भी हो गई, फिर टूट गई। ज़िंदगी में ये सब होता ही रहता है। तुम इनकार करो या इकरार, मुझे मालूम है तुम अपने चचाजाद फहद को पसंद करती थी। सच बोल दोगी तो मेरे दिल में तुम्हारी कदर व मंजिलत बढ़ जाएगी। उनकी चकनी चपड़ी बातों में आकर मैंने कह दिया कि हाँ, चचाजाद को पसंद करती थी, मगर शादी आपसे किस्मत में लिखी थी, हो गई। अब तो आप ही मीर इस कुछ हैं और किसी का ख्याल दिल में आता भी नहीं है, और किसी का ख्याल दिल में लाना भी गुनाह समझती हूँ। वो और प्यार मोहब्बत जतलाने लगे जब मैंने कहा कि मेरा अब उस कज़न से कोई वास्ता नहीं है। शादी आपसे हुई है तो आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी। कुछ ही दिन बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे सरताज के दिल में मुझसे नफ़रत और दूरी पैदा हो गई है। जिस आग को खुद उन्होंने अपने जज्बा तजिस के हाथों हुआ दी, इसने मेरा खुशियों का बाग जलाकर राख कर डाला। इसके बाद वो मुझसे दौड़ दौड़ रहने लगे और आखिरकार सऊदी अरब चले गए। मैंने सुना है उन्होंने और शादी कर ली है। बात की इतनी कड़ी सज़ा मिली है। मेरा जी चाहा कि उसे बता दूं कि मैं ही तुम्हारी सोकन हूँ, मगर मेरी ज़बान न खुली और मैं वहाँ से चली आई। इसके बाद मैंने अपने शौहर को ख़त लिखा कि अपनी पहली बीवी को अपने पास बुलवा लीजिए, वरना मैं उम्र भर आपको अपनी शक्ल न दिखाऊंगी। लतीफ़ वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरी बात रद्द न की, बल्कि अपनी पहली बीवी के लिए वीज़ा अप्लाई किया और साथ ही मुझे फ़ोन कर दिया कि तुम आ जाओ, वरना तुम्हारे बगैर मीर अदम घट जाएगा। मैंने जवाब दिया, अभी कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो। वालिद तो अभी तक नाराज़ लगते हैं, उनकी शुक्र रंजी मिट जाने दो। मैं तो आ ही जाऊँगी, पहले तस्लीम को बुलवाओ। औरत की भी अजीब फितरत है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हत्ती के प्यार करने वाले शौहर की जुदाई भी, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा और सोतन का दुख नहीं सह सकती। वो मुझे बुलाते रहे और मैं बहाने बनाती रही। उनको ये ना कह सकी कि मैं उनमें से हूँ जो मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहब्बत के मामले में मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, क्या करूँ। यूँ मैंने कुछ उसूलों की खातिर अपनी मोहब्बत, अपने महबूब प्यारे शौहर और घर की खुशियों की कुर्बानी भी दी। वो जज्बाती उम्र थी, मगर आज अफसोस होता है कि मैंने उनको छोड़कर क्या पाया। एक पछतावा, एक तवील अजियत। खुशियाँ मेरी थीं और उनसे मुन्ना मड़कर मैंने ज़िंदगी बसर कर डाली। उफ़, मैं भी कितनी नादां थी। आज मेरी झोली में सिवाय तासिफ के कुछ नहीं। तस्लीम की किस्मत में एक भरपूर इज़्दवाजी ज़िंदगी थी। इसके 4 बच्चे और खुशियों से भरा घर है। मेरी एक बेटी थी जो आली तालीम की खातिर अपने वालिद के पास चली गई और मैं यहाँ अपनी बीवा माँ के पास रहती हूँ। शायद माँ की खिदमत की सादत मेरे हिस्से में लिख दी गई थी। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि माँ की देखभाल मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तिला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियाँ देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।